उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया जनता को संबोधित। उत्तराखंड की महिलाओं ने अपनी संस्कृति को बनाया मजबूत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गैरसैंण। स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेशवासियों को दी स्थापना दिवस की बधाई। गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे देहरादून। रात 8 बजे देहरादून एयरपोर्ट पर सीएम धामी करेंगे स्वागत। कल दूर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड प्रदेश में एक बार फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। कई जिलों में आज बर्फबारी और बारिश का अनुमान। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन में सीधा रुख करेंगे गैरसैंण से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। भारत माता की, भारत माता की। राज्य स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे राज्य के कैबिनेट मंत्री और इस जनपद के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई भूपाल राम टमटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश मेखुरी जी, उपाध्यक्ष जलागम प्रबंधन आदरणीय रमेश गढ़िया जी, ब्लॉक प्रमुख गैरसैंण बहन शशि सौर्याल जी, आईजी गढ़वाल मंडल श्री करण सिंह नगनियाल जी, जिलाधिकारी हिमांशु जी, एसपी चमोली रेखा जी एवं आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी आंदोलनकारी बंधु बहनें एवं भाइयों और पुलिस एवं अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारी पुलिस के जवान, हमारी माताएं बहनें और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट्स, साथ में हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज के ऐतिहासिक दिन हम 23वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों को, राज्य आंदोलनकारियों को भी आज के इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भारत माता की रक्षा के लिए, हम सबके रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को भी आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं उनको भी आज इस दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन पुलिस के उन जवानों व अधिकारियों का भी मैं स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। भाइयों बहनों, यह हमारा कर्तव्य है
कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राज्य की स्थापना का ये महान कार्य उनके हाथों से संपन्न हुआ। इस युवा उत्तराखंड को देश का सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ हम सब लोग निरंतरता से प्रयास करें, निरंतरता से काम करें। जो भी जिम्मेदारी हमको मिली है उस जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से हम निर्वहन करें। आइए आज के दिन इसका संकल्प लें और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अनेकों कार्य उनके नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सबको मालूम है, जो भी काम पहले के समय में असंभव लगते थे, जो नामुमकिन लगते थे, उन सभी कामों को स्वीकृति मिली है। वो सभी काम धरातल पर उतरने प्रारंभ हुए और हमारा राज्य उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और हम भारत का श्रेष्ठ राज्य बनने की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के कचहरी परिसर में बने शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को याद किया और कहा कि उनके शासनकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के 23वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई दिग्गज नेताओं ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी को बधाई संदेश देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की समृद्धि में देवभूमि उत्तराखंड का अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस प्रदेश के मेरे सभी परिवारजन अत्यंत परिश्रमी होने के साथ साथ बेहद पराक्रमी भी है। राज्य की स्थापना दिवस पर उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मिले बधाई संदेश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी शुभकामनाएं हेतु समस्त देवभूमियों की ओर से हार्दिक आभार। चलिए आगे बढ़ेंगे। सितारगंज के अंबेडकर विद्यालय में लगभग 20 लाख की लागत से बनी 12 फीट ऊंची बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनावरण किया है। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण के दौरान सितारगंज क्षेत्र की भारी संख्या में जनता मौजूद रही। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को 3 मूर्तियों का अनावरण करने की घोषणा की थी, जिसमें से 2 मूर्तियों का अनावरण कर दिया गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की 12 फुट लंबी मूर्ति है। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में इतनी मूर्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर की आपको कहीं मूर्ति मिलेगी। और बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा समाज और हर समाज ने आके यहाँ पर अपनी सहभागिता दी है मूर्ति के अनावरण में। और यही बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, सारा समाज एकजुट रहेगा।
सारे व्यक्ति एकजुट रहे, सारे समाज, धर्म, जाति सब एक साथ देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वही सितारगंज की जनता को मैं सारा समस्त समाज को और उत्तराखंड का और हमारे सितारगंज की जितनी जनता को बधाई। 3 मूर्तियाँ मैंने वादा की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो जो तीनों मूर्ति जो सितारगंज में लगी हैं वो कहीं ना कहीं तीनों महापुरुषों को व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती हैं। चाहे वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हो सितारगंज में मराठवाड़ा चौक पे, और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी शक्ति फार्म सुभाष चौक पे, और यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति थी। 2 मूर्तियों का आज हमने अनावरण कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति का शक्ति फार्म में किया गया है, वो भी लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनी है, और 12 फुट चौड़ी है और 12 फुट लंबी है, 1200 किलो की, और पूरे कान से बनी हुई, ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ हैं सारी। इसको बनाने वाले जो हैं लक्ष्मण व्यास जी, वो पद्मश्री अवार्डी है, और जो हमारे नए सांसद के ऊपर जो अशोक स्तंभ बना है वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। तो मैं समस्त हमारे क्षेत्र के बंगाली समाज की जनता को, हमारे एससी समाज और पूरे उत्तराखंड हमारे सितारगंज की जनता को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड भ्रमण पर है। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में शुरू होने वाले हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। लगातार प्रदेश में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दून अस्पताल प्रशासन ने सभी डॉक्टरों को अलर्ट रहने को कहा है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक राष्ट्रपति और गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए अस्पताल में वीआईपी कमरे और आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। हालांकि राज्य गठन के 23 साल बाद भी पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवा के चलते मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम किया है और अब स्किल्ड कर्मचारियों की तैनाती सरकार कर रही है। सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए इंफ्रा की ज़रूरत होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले देना ज़रूरी होता है। और मेडिकल कॉलेज की जहाँ पर बात करें तो हमेशा मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हम सब लोग पहले वहाँ की मशीनरीज, वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ पे ट्रेंड स्किल्ड जो व्यवस्था है वो करके देनी पड़ती है। तो उसी तहत हम लोग पहले वहाँ पे मशीनरीज का प्रावधान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहाड़ों में प्रत्येक तरह की जो भी हैवी मशीन्स हैं वो लगाई जाएँ और उसके बाद हम लोग जो है वहाँ पे स्किल्ड जो टेक्नीशियन है उनकी फिर हम लोग ऑलरेडी हैं भी, लेकिन अगर आवश्यकता के अनुसार फिर हम उस तरीके से अपनी वर्कफोर्स जो टेक्नीशियन की है वो वहां पे भेजें। खबर देहरादून से है, जहां राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपी है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली भी मौजूद रहे। इस बीच प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र होने के बाद ही इसे पारित किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि प्रवर समिति द्वारा क्षेत्रीय आरक्षण की रिपोर्ट सौंप दी गई है, आगे की कार्यवाही भी जल्द पूरी की जाएगी। कि प्रवर समिति के नाते जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की है, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। मैं अपने तमाम मेंबर्स का, अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा उसमें सहयोग दिया। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम लोग एक सत्र बुलाएं जिससे इसमें जो भी विषय है उसके चूँकि विधानसभा का सत्र लाने के बाद उसको टेबल पे रखने के बाद ही ये पारित होना है, तो जल्द विधानसभा सत्र भी बुलाएंगे। आदरणीय मंत्री जी पहुंचे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और उनके साथ विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी यहाँ पे थे और उन्होंने मुझे वो समिति की रिपोर्ट सौंपी है और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको हम जल्द से जल्द करेंगे। देखिए, ये सरकार का निर्णय होगा कि वो कब बुलाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर जल्द से जल्द सत्र होगा और इसको हम पास करेंगे।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को प्राधिकरण की इमेज सुधारने के निर्देश दिए, आम आदमी के काम को महत्व देने की बात की। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार में शहीदों के नाम पर पार्क बनाने की कवायद चल रही है। वहीं कहा कि प्राधिकरण का काम शहर में नियोजित विकास करना है, जिसमें कानून न मानने वाले से सख्ती से निपटना जाएगा। ऐसे बहुत से काम है जिसको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा कि जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको हम कैसे राहत दे सकते हैं, जिनके मन में भाव है कि HRD क्या है, प्रशासन क्या है, सरकार क्या है, उनके लिए मैंने कहा कड़ी कार्रवाई करनी है। और उसके साथ साथ जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, माना हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, माना हम नक्शे जो हम पास करते हैं, नक्शा पास करना हमारा काम है, लेकिन नियोजित तरह से हमारा विकास हो, ये उसका मकसद है। लोगों को पहले ये समझना है कि HRD कोई वैसी एजेंसी नहीं है, HRD आप ही की एजेंसी है जिसके माध्यम से नियोजित विकास करना हमारा मकसद है, और उसमें हमें जनता का सहयोग चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा के मुख्य चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने को लेकर महिलाओं ने विरोध जताते हुए नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। साथ ही नीतीश कुमार की महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा को लेकर महिलाओं ने भरपूर विरोध जताते हुए नारेबाजी भी की। वहीं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा के बिमला मुंडेला ने नीतीश कुमार का विरोध जताते हुए कहा कि उनको सदन से बाहर किया जाए, साथ ही महिलाओं का इस तरह अपमान करने वालों को बिहार से भी बाहर किया जाए। खटीमा बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो अपनी अमर्यादित भाषा में महिलाओं का अपमान किया है, हम उसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और हम एक ही मांग है हमारी कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें और ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे बिहार से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, विधानसभा में भी रहने का, इनको सदस्य रहने का भी इनको अधिकार नहीं है। महिलाएं पुरजोर तरीके से हम जो है उनका विरोध कर रही हैं, उनके जो है पुतले का दहन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री उत्तराखंड 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह देहरादून के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रही। इस दौरान रैतिक परेड के साथ ही आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। राज्य के 8 विभागों ने अपनी अपनी झांकी परेड में निकाली, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। इन झांकियों के जरिए विभागों ने अपनी अपनी उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।